हेलो सैनिमेट एंड अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हिसाब से 2024 का बेस्ट एनिमे कौन सा था तो तुम मोस्ट प्रोबेबली यही जवाब दोगे कि जेजे की सीजन 2, फ्री रैन, ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क पार्ट 3। मेरे पीटी टीचर को तो ब्लू लॉक सीजन 2 का पीपीटी प्रेजेंटेशन भी पसंद आया था। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सारे एनिमे इस स्पॉट को डिजर्व भी करते हैं बिकॉज इन एनिमे ने हमें बहुत ज्यादा ही एंटरटेन किया है 2024 में। एंड कई एनिमे ट्यूबर्स ने इन एनिमेज को मेंशन भी किया है अपने चैनल पे। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरा 2024 का बेस्ट एनिमे कौन सा था मेरे हिसाब से, तो मैं विदाउट अ डाउट कहूंगा डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन। क्या ये एनिमे जिसका नाम मैंने अभी बताया, डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन, यार कितना मजा आ रहा है इसका नाम बोलने में। हर एनिमे को ऐसे नाम रखने चाहिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। सो ये जो एनिमे है डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन, ये 2024 में आया था, जिसका एक ही सीजन है एंड एक ही सीजन में इसकी स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है विथ ओनली 17 एपिसोड। एंड अगर तुम इसके एपिसोड 0 को भी पकड़ोगे तो 18 एपिसोड। और ये एक सेनेन एनिमे है, टोटली 18 प्लस। एंड अगर मैं इस एनिमे को ऊपर ऊपर से कहूँ तो इट्स अ वेरी गुड एनिमे। इसका एनिमेशन, म्यूजिक, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स सब बढ़िया है। बट ये एनिमे सबको पसंद नहीं आ सकता। एंड मैं एक्चुअली इस एनिमे का वेट 2024 से ही कर रहा था बिकॉज ये जो एनिमे है डेड डेड डीमंस डेड 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 डिस्ट्रक्शन, सॉरी यार अगर मैं इस एनिमे का नाम कुछ ज्यादा ही लेने लगूं, आई जस्ट लव इट। बट एज आई सेड कि ये एनिमे हर किसी के लिए नहीं है बिकॉज इस एनिमे को गुड नाइट पुनपुन के ऑथर इनियो आसानो ने बनाई है। एंड अगर तुमने गुड नाइट पुनपुन पढ़ी है या फिर उसके बारे में सुना है तो तुम्हें पता ही होगा कि वो मांगा बहुत ज्यादा ही डार्क है एंड डिप्रेशन को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करती है। एंड मैंने इनियो आसानो के बहुत सारे बाकी के आर्ट भी पढ़े हैं जिनमें ऑफकोर्स एक गुड नाइट पुनपुन की मांगा है एंड उनके एक सिंगल वॉल्यूम मांगा जिसका नाम है सोलेनिन। हालांकि मैंने डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा क्योंकि इसका एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है, इसका मुझे आइडिया था। एंड मुझे एक आइडिया था कि ये एनिमे कैसा होने वाला है एंड इसकी वाइब कैसी होगी, क्योंकि ये जो गुड नाइट पुनपुन के ऑथर है वो चीजों को अपसेट तरीके से बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं। लाइक गुड नाइट पुनपुन का मेन कैरेक्टर एक बर्ड है, एक बर्ड। एंड अगर तुम उनके आर्ट को पढ़ना शुरू करो तो वो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगेंगे। एंड अगर तुम बिना कुछ जाने इस एनिमे को देखने जाओगे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम इस एनिमे को 3-4 एपिसोड में ही ड्रॉप कर दो। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि गुड नाइट पुनपुन के जो ऑथर है वो ह्यूमन इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं एंड उन्हें ह्यूमन इमोशंस के बारे में नॉलेज है भी। लाइक लाइफ के छोटी छोटी मूवमेंट्स पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें कैसा फील होता है, हम उन चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं एंड कौन सी चीजें हम पे इफेक्ट करती है, ये इन्हें आसानों को बहुत अच्छे तरीके से पता है एंड वो अपने आर्ट में इसी पे फोकस करते हैं। अब इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन अर्थ पे एलियन इन्वेशन हो जाता है, एलियंस धरती पे आ गए हैं एंड एक बहुत बड़ी एलियन शिप टोक्यो सिटी के ऊपर आ जाती है। लाइक वो शिप बस हवा में लटक रही है टोक्यो सिटी के ऊपर। एंड इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी एंड दुनिया पर क्या इफेक्ट होगा इस चीज का एंड लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन पे, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई सुपर हीरो नहीं है, ना ही किसी के पास सुपर नेचुरल पावर है, ना ही गोस्ट स्पिरिट, ना ही टेलीकिनेसिस, बस गवर्नमेंट, नॉर्मल पीपल एंड उनके हथियार। स्टार्टिंग में हमें यही सब दिखाया जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट उस शिप को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए यूज कर रही है जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़े। एंड फिर कुछ लोगों को लगता है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी एंड अब उनका अंत आ चुका है एंड अब ह्यूमैनिटी का क्या होगा। एंड कुछ लोग उस शिप की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। पर 1-2 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं एंड लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि लोगों के पास उस शिप के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है एंड सब अपने अपने काम में एंड डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एंड उनमें ही हम दो लड़कियों को इस एनिमे में एज अ प्रोटैगनिस्ट देखते हैं, कादोदे एंड ओरान। आई नो प्रोनाउंसिएशन गलत है, और कादोदे एंड ओरान है इसके प्रोटैगनिस्ट, बट बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स भी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। बट हम मेनली कादोदे एंड ओरान को देखते हैं, 18 साल की हाई स्कूल की दो लड़कियां, एंड हम उनके पर्सनल लाइफ को देखते हैं, लाइक फैमिली के साथ उनकी रिलेशनशिप एंड उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स एंड उसको वो कैसे डील करती है। एंड फिर उनकी फ्रेंड्स जिनके साथ वो चिल करती है, मजे करती है, खाना खाने जाती है, वही टिपिकल टीनेज फ्रेंडशिप। एंड इस लड़की को अपने टीचर पे क्रश क्यों है। और भाई इसमें एक साइड कैरेक्टर है ओरान का ब्रदर, ये पता है क्या करता है? तुम्हारे और मेरी तरह दिन भर डिस्कॉर्ड और रेडिट पे पड़ा हुआ होता है, आई मीन अपने सीक्रेट मिशन पे होता है। पर भाई क्या कैरेक्टर है, आई लव इट, सल्यूट है भाई इसको, द कीबोर्ड वॉरियर। बट अब तक माहौल इतना शांत इसीलिए था बिकॉज गवर्नमेंट ने लोगों को ये बताया था कि उस शिप में कोई भी एलियन या फिर जिंदा क्रिएचर नहीं है। बट फिर वो एलियन शिप से बाहर निकलते हैं नॉर्मल लोगों के बीच में, तब असली मजा आता है। एंड उन सारे एलियंस को इन्वेडर्स कहा गया है इस एनिमे में। एंड जब ये कांड होता है ना तब हमें इस एनिमे में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखते हैं। लाइक वो एलियंस
स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कुत्ते के साइज के है, फिर भी गवर्नमेंट उन्हें मारने का ऑर्डर देती है एंड वो उन्हें मारे ही जा रही है, मारे ही जा रही है, जहां भी दिखे उन्हें मारे ही जा रही है। एंड वो एलियंस इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो खुद को डिफेंड कर पाए एंड भाई वो उन्हें इतना ब्रूटली मारते हैं ना कि भाई उन पे दया आने लगती है। एंड फिर कुछ लोग जो एलियंस को बुरा समझते हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि इन एलियंस को मारना ही चाहिए, और जिन्हें ये गलत लगता है, जिन्हें लगता है कि एलियंस बहुत मासूम है, वो भी सोशल बीइंग्स है, वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं एंड ह्यूमैनिटी को हार्म भी नहीं कर रहे हैं, एंड वो लोग गवर्नमेंट के एक्शंस को अपोज करते हैं प्रोटेस्ट करके, क्योंकि एनिमे में दिखाया गया है कि उन एलियंस के पास भी फीलिंग्स है बिल्कुल इंसानों की तरह। एंड एक टाइम पर बुरा भी लगता है उनके लिए, और उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के एलियंस है। कुछ एलियंस बस धरती पे रहने आए हैं, लाइक ये भी एक गलत चीज है, बट वो किसी इंसान को हार्म नहीं कर रहे। और कुछ एलियंस ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम इंसानों को पेट की तरह रखेंगे बिकॉज हम इंसानों से सुपेरियर है। 2 फुट के एलियन। बट फिर एलियंस एंड ह्यूमंस में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ऑफ कोर्स जो एलियंस है वो हेल्पलेस होते हैं। बट फिर हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स भी दिखाया जाता है, जहां पर एलियंस और इंसानों की जंग में गवर्नमेंट आपस में ही लड़ रही है अमेरिका के साथ। एंड इससे मुझे एक चीज याद आई कि इस एनिमे में बहुत सारे रेफरेंसेस है। एक तो भाई यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था, और डोरेमोन का भी रेफरेंस है जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके स्टोरी के लिए, और डोरेमोन का गैजेट बैम्बो कॉप्टर भी है इसमें। एंड अगर तुम सोचने जाओ तो इसका नाम भी बहुत ही अपसर्ड है, डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन। एक मिनट, 3 डे थे या फिर 4 डे थे पता नहीं, लेकिन एनिमे के नेम में जितने डी होंगे वो एनिमे उतना ही अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं वेल ये हमारे लिए पहली बार नहीं है, है ना? बट इसके नाम का भी एक मीनिंग है जो कि अगर मैंने बता दिया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ना बताना ही बेटर समझूंगा। एंड अगर मैं इसके एनिमेशन की बात करूं तो बहुत बढ़िया था इसका एनिमे। ऐसा लग रहा था कि ये एक हाई बजट एनिमे है, और इस एनिमे में ऐसे भी कैरेक्टर है जिनका फेस वियर्ड है पर वो भी बढ़िया लगता है। और मैं स्पेशली इस एनिमे के एनिमेशन को देखने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि इसकी जो मांगा है वो खुद एक यूनिक तरीके से बनी है, एक सॉफ्टवेयर का यूज करके जिसका नाम है ब्लेंडर। लाइक इस मांगा की कुछ चीजें एंड कुछ पैनल्स हैंड ऑन करके नहीं बनाए हैं, बल्कि ब्लेंडर की मदद से चीजों का 3D मॉडल बना के इस मांगा के कुछ सीन्स को बनाया गया है, जो कि ड्रॉ करने के मुकाबले ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और जहां पर उन्हें एक सीन को बनाने के लिए 1 हफ्ता लगता था, उसी के लिए इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें महीनों लग गए थे। बट उसका आउटकम बहुत अच्छा था, एंड इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस भी था कि ये लोग इस मांगा के कुछ सीन्स को कैसे एनिमेट करेंगे। एंड सच कहूं तो आउटकम बहुत बढ़िया था। फॉर एग्जांपल एक सीन में बहुत सारे एलियन इन्वेडर्स उस शिप से नीचे गिरते हैं, जो सीन बहुत बढ़िया था। एंड इसमें से बहुत सारे सीन्स है जो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग लगे मुझे, बट मैं उसे नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो तुम चाहो तो तुम खुद जाकर इस एनिमे को देख सकते हो। मैं तो तुम्हें इस एनिमे को ट्राई करना टोटली रिकमेंड करता हूँ। एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एनिमे है, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और शुरू में तुम्हें अजीब लग सकता है ये एनिमे, क्योंकि स्टार्टिंग के 8-9 एपिसोड देखने के बाद शायद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कोई एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देख रहे हो, बट फिर भी इस एनिमे ने मुझे कुछ डिफरेंट फील दी पर्सनली। एंड मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि डेड डेड डीमंस डेड 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 डिस्ट्रक्शन को इतना हाई बजट एनिमे एडेप्टेशन मिला, इवन दो ये एक 18+ सेनेन एनिमे था। बट यार मैं इस चीज से हैरान हूँ कि इस एनिमे के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। फिर तुम कहते हो कि सेनेन मांगास को अच्छा एनिमे एडेप्टेशन क्यों नहीं मिलता। एंड पर्सनली मेरे लिए ये एनिमे डांडा डांस से थोड़ा सा ऊपर है, पर सब लोग डांडा डांस के बारे में बात कर रहे थे और सब लोग डांडा डांस पे ही वीडियो बना रहे थे। बट शॉकिंगली इस एनिमे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इवन माय फेवरेट क्रिएटर्स व्यूक, एनिमे क्लाउड, यहाँ तक कि एनिमे टीएम ने भी इस एनिमे पर वीडियो नहीं बनाई, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज ये एनिमे जापान में एंड फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलर हो गया है। बस इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ही कोई इस एनिमे की बात नहीं कर रहा। अरे सीखो कुछ छोटे यूट्यूबर्स से जो फॉरेन यूट्यूबर्स के टॉपिक को एंड उनकी पूरी वीडियो को कॉपी करके दूसरों को लो एफर्ट कंटेंट क्रिएटर बोल देते हैं। बट सीरियसली आई नो कि ये वीडियो शायद 100 बंदों तक भी ना पहुंचे, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें इस एनिमे का रिकमेंडेशन दो। एंड आई नो कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स बिजी होते हैं अपना अपना कंटेंट बनाने के लिए, बट आई वांट देयर ओपिनियन ऑन दिस एनिमे, क्योंकि इस एनिमे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं समझ नहीं पाया या फिर समझा नहीं पाया या फिर उन चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो आई जेन्युइनली थिंक कि सेनेन एनिमेज भी इंडिया में पॉपुलर हो। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन डेड डेड डीमन डेड 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 डिस्ट्रक्शन। लाइक तुम बस इस एनिमे को पूरा देखो, एंड अच्छा हो या फिर बुरा हो, कैसा भी रिव्यू हो, बस तुम इस एनिमे पे अपना ओपिनियन दे देना एक वीडियो बना के। लाइक तुम इस एनिमे को पूरा देखो, एंड तुम्हें ये अच्छा लगे या फिर नहीं लगे, बस इस पे एक वीडियो बना दो प्लीज। बादल सामा, व्यूक सामा, एनिमे टीएम सेंसे, गोमेनासाई।